नमस्कार, मैं हूँ सीमा। दिल्ली में हो गया खेल, आ गए हैं अब दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत। यानी कि अब जो चांस मिला है झंडा फहराने का वो मिल गया है दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को। यानी उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को चुन लिया है, अब उनको ये चांस दिया गया है। तो अब जो चांस उनको मिला है तो क्या था उसके अंदर खास, जो लेटर उनके पास पहुंचा, तो उस लेटर के अंदर जो है एलजी को जो आई होम मिनिस्ट्री से एक चिट्ठी, तो उसमें आतिशी का पत्ता कटा हुआ था। यानी आतिशी को कोई चांस नहीं, उनका पत्ता पूरी तरीके से कट चुका था। कैलाश गहलोत को मिला चांस, और लेटर में जो लिखा था तो उसको देख के कैलाश गहलोत भी हो गए दंग कि ये क्या हुआ। तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस यानी कल है 15 अगस्त को झंडा फहराने का जो चांस मिला है वो कैलाश गहलोत को मिला है। इस सवाल का जवाब उनको मिल चुका है। एलजी के वीके सक्सेना ने कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया है कि इनको जो है नामित किया जाए। नॉमिनेशन में जो उनका नाम आया, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि एलजी के इस फैसले के पीछे आखिर तर्क क्या है, क्या उनका लॉजिक है जो इन्होंने इस तरीके से एकदम से कैलाश गहलोत को लेके आ गए। अभी तक तो ये था सिसोदिया जी झंडा फहराएंगे, नहीं तो फिर लेटर जो जेल से लीक कर आया, जो उनके पास इस तरीके से कोई ऐसी पावर नहीं थी मुख्यमंत्री, क्योंकि वो एक प्रिजनर हैं, तो उन्होंने कैसे डिसीजन ले लिया अकेले कि ये आतिशी जो है वहाँ दिल्ली में झंडा फहराएंगी। तो अब जो झटका लगा है दिल्ली सरकार को, तो उसमें कैलाश गहलोत का नाम सुनते ही सबके अंदर तिलमिलाहट सी आ गई है, सब छटपटाने लगे हैं, सबको जो है इस तरीके से झटका लग गया है, और सभी को ऐसा जो है जैसे लग रहा है कि कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो इस तरीके से शॉक लग गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल, वो जेल में ही हैं। तो ऐसे में 15 अगस्त को जो दिल्ली की राजधानी है वहाँ पे झंडा कौन लहराएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर है। तो झंडा फहराने का जो कार्य था वो मुख्यमंत्री को था, लेकिन मुख्यमंत्री तो अब बाहर है नहीं। तो ये उनकी छत्रसाल स्टेडियम में ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जाता है, जिसमें तिरंगा अब कौन फहराएगा, ये अभी तक वहाँ पे गमागर्मी चली हुई थी कि इसमें सवाल कई दिनों से उठ रहे थे कि भाई दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो तो वहाँ पे है नहीं है, और वो तो जेल में है, तो झंडा कौन फहराएगा। तो एलजी के पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए नामित किया गया था कि भाई आतिशी फहराएंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो। उस वक्त केजरीवाल की इस सलाह पर सवाल उठाए गए कि भाई इनको ये पावर किसने दे दी कि एक प्रिजनर होकर ये वहाँ से लेटर लिख के भेज रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में जो हुआ, वरिष्ठता की दृष्टि से गोपाल रॉय सबसे सीनियर मंत्री हैं। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वीके सक्सेना ने केजरीवाल की सलाह जो थी उसको खारिज कर दिया, और फिर उन्होंने अब दिल्ली के परिवहन मंत्री यानी कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए जो है उनको नॉमिनेट कर लिया है कि अब जो झंडा फहराया जाएगा तो वो कैलाश गहलोत फहराएंगे। इससे सभी को झटका लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एलजी ने ये फैसला किस बेस पर लिया, वो क्या करना चाहती है। तो इसमें आमतौर पर जो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो को यह जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन केजरीवाल ने पहले पत्र लिखकर इस परंपरा को तोड़ दिया था। यानी जो रूढ़िगत परंपरा चली आ रही थी कि मुख्यमंत्री के ना होने पर ये होता है, वो झंडा फहराएगा, तो उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री को ये कार्य सौंप दिया था, वो भी झंडारोपण का। कोई और कार्य होता तो एक बार चल जाता। तो आतिशी को नामित करने पर जब विरोध किया गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो दिल्ली के राज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ध्वजारोहण के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह मांगी कि भाई क्या होना चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि 9 अगस्त को एक लेटर जब लिखा गया तो इस
इस लेटर में जवाब में गृह में अवर सचिव सीपी विनोद कुमार थे। तो उन्होंने जब उनके पास गया, वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने एलजी को बताया कि ये होना चाहिए, उनको जो है एक गाइडलाइंस दी, निर्देश दिया। तो उसमें इस पर जो है वो विचाराधीन शुरू हो गई कि क्या किया जाए भाई। तो दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को ध्वजारोहण के लिए नामित कर सकते हैं। तो अब उसमें कौन नामित किया जाएगा भाई, किसका नाम आ जाएगा, तो ये सोचा गया। तो उसमें गोपाल रॉय का विभाग जो था, उन्होंने ये आयोजित किया कि इस पत्र के आधार पर एलजी ने कैलाश गहलोत को जो है नॉमिनेट कर लिया और कैलाश गहलोत को दिल्ली सरकार में प्रशासनिक सुधार, परिवहन, रेवेन्यू, कानून और न्याय विधायी कार्य, महिला और बाल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, यानी इतनी पावर उनके पास है ऑलरेडी। तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग करता है। तो इस विभाग के मंत्री गोपाल रॉय हैं, यानी अब ये इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब इसमें ये जो वहाँ पे हलचल मची हुई थी कि दिल्ली का जो झंडा फहराने का कार्यक्रम है वो कौन करेगा, तो कोई कह रहा था कि ऐसा होगा, कोई कह रहा था आम पार्टी का ये नेता आएगा, कोई कह रहा था वो, सबके पत्ते कटकर कैलाश गहलोत एक हीरो के रूप में उभर कर आ गए। इससे पहले केजरीवाल की ओर से दिल्ली के एलजी को लिखे गए पत्र को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया था कि भाई केजरीवाल को किसने ऐसी पावर दे दी जो उन्होंने ऐसा लेटर जेल से लिख दिया। तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी केजरीवाल की ओर से चिट्ठी लिखे जाने पर आपत्ति जताई थी कि ऐसा ना हो, उसमें विरोध किया था कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर भी दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग ने एडिशनल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने भी गोपाल रॉय को लिखा कि आतिशी को जो नॉमिनेट करने के बारे में केजरीवाल जो अपने दिशा निर्देश बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो कानूनी रूप से लीगल नहीं है। तो उसका क्रियान्वयन, यानी कि उसको जो चेंज किया जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है, तो उसको क्रियान्वयन नहीं हो सकता है इसका। तो उसमें ये जवाब आया कि भाई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें सारी जो है पार्टियां अब एक तरफ हो गई हैं। तो अब उसका जो है क्रियान्वयन हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है जो नाम उन्होंने लिखकर भेजा था। तो अब उधर से जो उप राज्यपाल हैं, तो उप राज्यपाल ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का जो है कार्यभार सौंप दिया है, यानी उनको नॉमिनेट कर लिया गया है। तो वहीं पे अब जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने घर घर झंडा फहराने का फरमान जारी कर दिया है कि सभी लोग अपना घर घर जो है झंडा फहराएंगे। और सबके तो झंडों की कमियां हो गई हैं, यानी उत्साह के साथ में सब मनाने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई कैसे झंडा रोपण। तो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू हो गया है, इसके लिए जुटे हैं भाजपाई। झंडा पड़ रहे हैं कम, यानी कि झंडा की जो वो थी कमियां होने लगी हैं कि भाई इतना जो है झंडा कहाँ से आए। तो 14 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराने का लक्ष्य उन्होंने रखा है कि जो तिरंगा होएगा तो वह हर घर में लहराए जाएंगे, हर घर के ऊपर एक झंडा लगा रहना चाहिए तिरंगा। पता चले कि ये हिंदुस्तान है, पता चले कि हम लोग इस दिन स्वतंत्र हुए थे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये माहौल है, तो ये स्वतंत्रता दिवस वाकई में लगे कि एक त्यौहार है। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था, हम सब जो है आज़ाद हुए थे और हम लोगों को ये फ्रीडम आज के दिन मिली थी। तो ये सब करते हुए आज केजरीवाल को यानी कि फ्रीडम मिल चुकी है, वो भी आज़ाद हो गए हैं, जेल में बंद हैं, उनको झंडा रोपण करते हैं, तैयारियां करते हैं। ये सब करने से अच्छा है कि जेल में आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। बाहर अब जो है जो नॉमिनेट कर दिया गया है कैलाश गहलोत को, अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो इतना कार्यभार वो कैसे संभाल पाते हैं, तो उससे अच्छा है कि वो आराम से बैठ के आराम कर रहे हैं। तो अब इस सारी जिम्मेदारियों से उनको छुटकारा मिल गया है।
तो अब ये मौका कैलाश गहलोत को मिल चुका है। अब कैलाश गहलोत इस झंडारोपण में भाग लेने जा रहे हैं और दिल्ली का झंडा फहराने का उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब वो झंडा कैलाश गहलोत के हाथ में आ गया है। अब ये स्वतंत्रता का जो झंडा फहराया जाएगा वो होगा कैलाश गहलोत के हाथ में। धन्यवाद।